आज एसपी कार्यालय में मामले को मीडिया के सामने रखते हुए एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर आपत्तिजनक पोस्ट कर अथवा टिप्पणी कर क्षेत्र व प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते चले आ रहे थे, जिस पर काशीपुर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर बनी आईडी खंगाल कर उनके रिकॉर्ड निकाले गए हैं और कुल 12 से 15 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एसपी काशीपुर ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में और कोई भी यदि इस तरह का कोई कृत्य करता पाया गया तो पुलिस एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि यह मुकदमा काशीपुर के गगन काम्बोज नामक युवक के भाई द्वारा दी गई तहरीर पर भी पंजीकृत किया गया है, जिसमें उनके भाई द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मेरे भाई गगन काम्बोज को कुछ लोग जान से मारने की धमकी देने व षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एसपी अभय प्रताप सिंह ने क्षेत्र की जनता से यह अपील भी की है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और सद्भावना बिगाड़ने वाली किसी भी पोस्ट को ना शेयर करें और ना ही उस पर कोई टिप्पणी कर क्षेत्र का शांत माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें। यदि ऐसा होता है तो हम तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली में जो साक्षी हत्याकांड का जो प्रकरण हुआ था उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ पोस्ट की गई थी, जिसमें हमारे संज्ञान में आते हुए हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो हमारी SOP है उसके हिसाब से पोस्ट को डिलीट कराया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा खेद भी प्रकट किया गया था, पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से कुछ दूसरे पक्ष के द्वारा भी इस तरह की कुछ आपत्तिजनक पोस्टें की गई थी, जिसमें गाली गलौज भी था और अपमानजनक चीज़ें थी। उनको भी SOP के हिसाब से काउंसलिंग की गई थी, पोस्ट डिलीट कराया गया और पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई। पुनः हमने आकर के आपके माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये कहा कि शहर की जो शांति व्यवस्था है उसको न बिगाड़ें, इसके सौहार्द को न बिगाड़ें। अगर कोई अनावश्यक तरीके से पोस्ट करता है तो आप हमें सूचना दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा बार बार अलग नाम से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके डायरेक्ट धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का, शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है और गाली गलौज किया जा रहा है। उसके अंदर जान से मारने तक की इस तरह की बातें हो रही हैं। लिहाजा हमने इसका कल संज्ञान लिया है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने बताया भी था कि अगर इस तरह से भविष्य में फिर कोई करता है और डायरेक्ट पुलिस पे आकर के नहीं करते हैं और सोशल मीडिया पे धमकी या गाली गलौज या धार्मिक सद्भावना खराब करेंगे तो अब हम अभियोग भी पंजीकृत करेंगे और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। उसी में हमने कल रात में 153A, 504 और 506 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ऐसी संपूर्ण जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी हैं उनकी हम पूरी डिटेल लिए हुए हैं। हमने अपने साइबर सेल को भेज रखा है। वहाँ से हमें जो ही जानकारी मिलेगी कि इन आईडियों को कौन लोग कर रहे हैं और कौन लोग इस तरह के जो स्प्रेड कर रहे हैं जिससे कि शहर का माहौल ख़राब हो, उनके विरुद्ध अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। लगभग सर कितने लोगों को टारगेट किया जा चुका है अब तक? लगभग 12 से 13 लोग हैं ये जो कि अभी हम तक हमारे पास आईडी आई हैं और इन सभी आईडियों की हम डिटेल मंगा रहे हैं और इनकी डिटेल आते ही हम इसमें एक्शन लेना शुरू करेंगे। क्या आपके द्वारा इस संज्ञान लेकर के कार्रवाई की गई या किसी शिकायत पर भी? बिल्कुल, हमारे द्वारा संज्ञान लिया गया। हमारे चौकी प्रभारी जो कटोरा ताल है उनके द्वारा इसमें सोशल मीडिया की जितनी आइडिया है और हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है उसके माध्यम से भी हमने सारी डिटेल रखी है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को गाली गलौज या धमकी दी जा रही थी उनके भाई की तरफ से भी तहरीर आई थी, उस पर भी एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस तरीके से अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो डिटेल हमें मिलेगी उसी के हिसाब से हम उसमें एक्शन करेंगे।